हेलो बच्चों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल देविका स्टडीज। तो बच्चों, आज की इस वीडियो में हम लेकर आए हैं क्लास 12 केमिस्ट्री के चैप्टर नंबर 8 एल्डिहाइड कीटोन एवं कार्बोक्सिलिक अम्ल से एक मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक फॉर्मेल्डिहाइड बनाने की प्रयोगशाला विधि। तो बच्चों, ये आपके बोर्ड एग्जाम में सीधे 5 नंबर की पूछी जाती है। कितने की? तो ये आपको पूरे 5 नंबर देगी, चाहे बात करें 2025 की, 2024 की, 2023 की या 19 की। तो ये आपके बोर्ड एग्जाम के लिए इम्पॉर्टेंट है। तो अब हम समझते हैं कि आखिर ये फॉर्मेल्डिहाइड जो है, इसका रासायनिक सूत्र क्या होता है या इसे कैसे दर्शाया जाता है। तो आप खुद देखो, इसमें क्या है? इसमें है एल्डिहाइड। क्या है? एल्डिहाइड छुपा हुआ है। तो एल्डिहाइड को क्या लिखा जाता है? एल्डिहाइड को लिखा जाता है CHO। क्या लिखा जाता है? CHO। CHO होता है एल्डिहाइड। तो और अगर बात करें फॉर्मेल्डिहाइड की, तो इसके आगे सिर्फ एक H लग जाएगा, तो ये हो जाएगा HCHO। तो जो फॉर्मेल्डिहाइड का रासायनिक सूत्र क्या होता है? तो इसका रासायनिक सूत्र होता है HCHO। अब हम देखेंगे इसको बनाने की रासायनिक समीकरण क्या है। तो इसके लिए आपको सबसे पहले मेथिल अल्कोहल की वाष्प तथा वायु के मिश्रण को 250 से 300 डिग्री सेल्सियस ताप पर प्लेटिनम व एस्बेस्टोस मिश्रण के उत्प्रेरक पर प्रवाहित करने से फॉर्मेल्डिहाइड प्राप्त होता है। तो सबसे पहले हम लेंगे मेथिल अल्कोहल, जो कि होता है CH3OH, और साथ में क्या लेना है? मेथिल अल्कोहल की वाष्प तथा वायु, वायु का मतलब ऑक्सीजन, इन दोनों के मिश्रण को 250 से 300 डिग्री सेल्सियस ताप पर, कितना होना चाहिए ताप? तो ताप होना चाहिए 250 से 300 डिग्री सेल्सियस पर प्लेटिनम व एस्बेस्टोस मिश्रण। क्या क्या लेना है? एक तो लेना है प्लेटिनम, प्लेटिनम और व एस्बेस्टोस के मिश्रण के उत्प्रेरक। तो ये दोनों कैसा काम कर रहे हैं? तो ये दोनों उत्प्रेरक का काम कर रहे हैं, पर प्रवाहित करने से फॉर्मेल्डिहाइड प्राप्त होता है। फॉर्मेल्डिहाइड का सूत्र होता है HCHO, और साथ में इसमें निकलता है H2O, मीन्स इसमें निकल जाएगा जल। ठीक है। तो पर ये इक्वेशन, मतलब कि जो ये अभिक्रिया है, तो ये अभी संतुलित हुई नहीं है। आप खुद देखो, इधर कितने कार्बन? एक कार्बन, इधर भी एक कार्बन है। लेकिन अगर बात करें ऑक्सीजन की, तो यहाँ 2 ऑक्सीजन और एक ये तीसरी, और यहाँ केवल कितनी ऑक्सीजन है? तो यहाँ तो 2 ही ऑक्सीजन है। तो अगर यहाँ 2 लगा दिया जाए तो अब ऑक्सीजन कितनी हुई? 2 ऑक्सीजन ये रही, और एक ये रही, 3 ऑक्सीजन हो गई। ठीक है। अब कार्बन भी एक है। अब हम बैलेंस करेंगे हाइड्रोजन को। तो इधर हाइड्रोजन हमारा 3 और एक 4 हाइड्रोजन है, और यहाँ हाइड्रोजन है 2 दूनी 4 और 5 6। यहाँ तो हमारे 6 हाइड्रोजन है। अगर हम यहाँ 2 लगा दें तो अब हमारे कार्बन भी 2 हो जाएंगे, तो यहाँ भी 2 लग जाएगा। इससे हुआ कि कार्बन भी 2 हो गए, अब इधर भी हो गए 2 कार्बन। अगर बात करें हाइड्रोजन की, तो 3 और 4, 4 दूनी 8, 8 हाइड्रोजन इधर, और 2 दूनी 4 ये रे, और 2 दूनी 4 ये रे, 8 हाइड्रोजन इधर। अब हम देखेंगे ऑक्सीजन को। तो ऑक्सीजन इधर कितनी है? 2 तो ये रही, और 2 ये रही, तो हो गई 4। और इधर ऑक्सीजन 2 ये रही और 2 ये रही, 4 ऑक्सीजन यहाँ हो गई। तो ये है हमारी फॉर्मेल्डिहाइड बनाने की विधि। अब हम देखेंगे इसकी प्रयोगशाला विधि। तो आपके बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाएगा कि फॉर्मेल्डिहाइड बनाने की प्रयोगशाला विधि का सचित्र वर्णन कीजिए, मतलब आपको इसका चित्र भी बनाना है। तो इसका चित्र है ये। ठीक है। तो आइए अब हम इसके चित्र को समझते हैं। तो आप खुद देखो, इसमें 2 तो स्टैंड है, एक तो स्टैंड ये रहा और दूसरा स्टैंड ये रहा, और 2 ही बर्नर हैं, एक बर्नर ये रहा और एक बर्नर ये रहा, जिनके द्वारा आग जलाई गई है इसमें। ये है हमारा गोलपेंदी का फ्लास्क, जिसमें मेथिल अल्कोहल है, और ये है हमारा ग्राही पात्र, जिसमें शुद्ध फॉर्मेल्डिहाइड इकट्ठी होगी। और अगर इसकी बात करें तो ये है एक दहन नली, जिसमें प्लेटिनम युक्त एस्बेस्टोस लगा हुआ है। क्या लगा हुआ है? तो इसमें लगा हुआ है प्लेटिनम युक्त एस्बेस्टोस। ठीक है। तो आइए अब हम इसे समझते हैं कि ये एक प्लेट है, और प्लेट के नीचे क्या दिख रहा है आपको? प्लेट के नीचे है बर्नर।
जब इस बर्नर में आग जलाएंगे, जब इस बर्नर को ऑन करके इसमें आग जलाएंगे तो जल ऊष्मक, तो और ये क्या है, तो ये हमारा जल ऊष्मक। अब इस जल ऊष्मक का कार्य क्या होता है, तो जल ऊष्मक का काम होता है कि सीधे आग गोलपेंदी के फ्लास्क में ना लगे, पहले ऊष्मक में लगे और फिर धीरे धीरे गोलपेंदी के फ्लास्क में लगे। और इस गोलपेंदी के फ्लास्क में मेथिल अल्कोहल भरा हुआ है। एक प्लेट है, प्लेट के नीचे बर्नर है। जब इस बर्नर में आग जलाएंगे तो, और ऊपर क्या है, ऊपर है इसमें जल ऊष्मक, प्लेट के ऊपर है जल ऊष्मक। अब इस जल ऊष्मक का काम क्या होता है, तो इसका काम होता है कि सीधे आग इस गोलपेंदी के फ्लास्क में ना लगे, पहले ऊष्मक में लगे और फिर धीरे धीरे गोलपेंदी के फ्लास्क में लगे। और इस गोलपेंदी के फ्लास्क में मेथिल अल्कोहल भरा हुआ है, जिसे हम 40 डिग्री सेल्सियस पर गर्म करते हैं। कितने पर, 40 डिग्री सेल्सियस पर गर्म करते हैं। अब हम यहाँ एक प्लेटिनम युक्त एस्बेस्टोस की छड़ को भी रक्त तप्त होने तक गर्म करते हैं। मतलब एकदम कैसी हो जाए ये छड़, तो ये छड़ हो जाए रक्त तप्त, मतलब कि रेड हॉट एकदम हो जाए जब हम इसका यूज करेंगे। ठीक है, तो अब यहाँ एक क्या है, तो ये हमारी प्लेटिनम युक्त एस्बेस्टोस की छड़, इसे हम क्या करेंगे, इसे हम बिल्कुल रक्त तप्त होने तक गर्म करते हैं। अब इस गोलपेंदी के फ्लास्क में एक नली की सहायता से इसमें वायु को प्रवाहित कर देंगे। अब यहाँ से कर रहे हैं ना वायु को प्रवाहित, और जब ये वायु इस फ्लास्क में प्रवाहित होगी तो ऑक्सीजन मेथिल अल्कोहल की वाष्प को ऑक्सीकृत करके फॉर्मेल्डिहाइड बना देती है। मतलब कुल मिलाकर बात यह है कि हमने एक गोलपेंदी के फ्लास्क में 40 डिग्री सेल्सियस तक मेथिल अल्कोहल को गर्म किया, फिर एक नली की सहायता से इसमें हमने वायु प्रवाहित कर दी, जिससे अब हमारी मेथिल अल्कोहल और वायु ऑक्सीकृत होकर जो हमारी रेड हॉट क्या है ये, तो ये हमारी दहन नली जो कि प्लेटिनम युक्त एस्बेस्टोस की बनी है, उसमें जाकर, उसमें ये चली गई, फिर उसमें जाकर शुद्ध फॉर्मेल्डिहाइड में बदलकर ग्राही पात्र में चली जाती है। मतलब इधर इकट्ठी हो जाती है। कहाँ पे, तो ये हो जाती है ग्राही पात्र में, क्योंकि ये क्या है, तो ये है हमारा ग्राही पात्र। ठीक है, और इसमें ये नीचे क्या लिखा है, तो इसमें नीचे लिखा है फार्मेलिन। तो आपसे कभी कभी एग्जाम में पूछ लिया जाता है कि फार्मेलिन क्या होता है, तो ये आपसे पूरे 2 नंबर का पूछ लिया जाता है। तो फॉर्मेल्डिहाइड का जो 40% विलयन ही क्या कहलाता है, फार्मेलिन कहलाता है। कितना, 40% विलयन। ठीक है, फॉर्मेल्डिहाइड का 40% विलयन ही क्या कहलाता है, तो वो कहलाता है फार्मेलिन। ठीक है, अब इसका यूज का होता है, तो फार्मेलिन एक ऐसा केमिकल होता है जिसमें चीजों को सड़ने से बचाने के लिए इसका लेप किया जाता है। फार्मेलिन ऐसा केमिकल होता है जिसमें चीजों को सड़ने से बचाने के लिए इसका लेप किया जाता है। अब जो भी बातें यहाँ समझाई गई हैं उन्हें अब अपने तरीके से लिख लेंगे। मतलब इस विधि को रटने की जरूरत नहीं है, जैसे जैसे आपने समझा है वैसे ही इसको लिख लेना। और अगर आपको इसका स्क्रीनशॉट लेना है तो आराम से ले लीजिए। अब आपने इसका ड्रॉ तो बना लिया है, अब आपको इसके बारे में लिखना है। तो सबसे पहले एक गोलपेंदी के फ्लास्क में मेथिल अल्कोहल लेकर इसे जल ऊष्मक पर लगभग 40 डिग्री सेल्सियस ताप पर तथा प्लेटिनम एस्बेस्टोस को रक्त ताप्त होने तक गर्म करते हैं। अब इस फ्लास्क में वायु प्रवाहित करने पर यह मेथिल अल्कोहल की वाष्प को अपने साथ लेती हुई दहन नली में प्रवेश करती है। मेथिल अल्कोहल की वाष्प उत्प्रेरक के संपर्क में आकर वायु द्वारा फॉर्मेल्डिहाइड में ऑक्सीकृत हो जाता है, जिसे ग्राही पात्र में रखे जल में अवशोषित कर लिया जाता है। तो यह है इसकी प्रयोगशाला विधि। अब हम देखेंगे इसके रासायनिक गुण। तो इसके 3 इंपॉर्टेंट रासायनिक गुण हैं जो कि आपसे पूछे जाते हैं, और अगर ऐसे भी ना पूछे जाए तो भी आपको इसके रासायनिक गुण तो लिख कर ही आने हैं। तो सबसे पहला है HCN से क्रिया। किससे, HCN से क्रिया।
तो H का मतलब है हाइड्रोजन और CN का मतलब है साइनाइड, तो इसका नाम हुआ हाइड्रोजन साइनाइड से क्रिया। तो जब भी फॉर्मेल्डिहाइड की हाइड्रोजन साइनाइड से क्रिया कराई जाती है तो फिर हमारा बनता है योगात्मक यौगिक। ठीक है, तो चलो बनाते हैं। सबसे पहले हमने इसमें लिया है फॉर्मेल्डिहाइड, HCHO क्या है, तो ये है हमारा फॉर्मेल्डिहाइड। इसकी क्रिया करनी है हाइड्रोजन साइनाइड से। किससे, तो इसकी क्रिया हो रही है हाइड्रोजन साइनाइड से। तो अब इससे क्या बनेगा, इससे एक योगात्मक यौगिक बनता है। इसमें कितने H हैं, तो इसमें आपको दिख रहे हैं C से पहले 2 H हैं। तो सबसे पहले कार्बन को रख दो यहाँ, एक कार्बन आ गई यहाँ, एक H और एक H, एक H ले लो यहाँ, एक H ले लो यहाँ, H हट गया, ये H हट गया, ये C हट गया। अब क्या बचा यहाँ O, और इधर भी H है, तो इस वाले कार्बन के इधर ले लो OH। अब देखेंगे हम इसके नीचे। ठीक है, तो क्या बचा, अब यहाँ बचा CN, क्या बचा CN। तो इसका नाम क्या है, इसका नाम है फॉर्मेल्डिहाइड। क्या है, इसका नाम है फॉर्मेल्डिहाइड साइनो, क्योंकि CN को लिखा जाता है साइनो, क्या लिखा जाता है साइनो, और साथ में हाइड्रिल, क्या आएगा हाइड्रिल, हाइड्रिल। तो इसका इतना बड़ा नाम है। ठीक है, वैसे है आसान, क्योंकि HCHO क्या होता है, तो वो होता है हमारा फॉर्मेल्डिहाइड, और जो CN है ये हो गया हमारा साइनो, और OH को लिख दो हाइड्रिल। ठीक है, अब दूसरा है हमारा NaHSO3 से क्रिया। किससे क्रिया, NaHSO3 से क्रिया। तो इसमें क्या होता है, तो पहले आप ये देखो NaHSO3 क्या होता है, तो ये होता है सोडियम बाईसल्फाइड। क्या है, तो ये होता है हमारा सोडियम बाईसल्फाइड। तो इसमें भी क्या बनता है, इसमें भी हमारा योगात्मक यौगिक बनता है। इसमें पहले लेंगे हम फॉर्मेल्डिहाइड, HCHO है फॉर्मेल्डिहाइड, फॉर्मेल्डिहाइड। ठीक है, और इसकी क्रिया किससे कराई, NaHSO3 के साथ, यानी सोडियम बाई सल्फाइड, सोडियम बाई सल्फाइड से इसकी क्रिया कराई, तो हमारा एक योगात्मक यौगिक बनता है। मतलब कार्बन है, और जैसे इसमें एक हाइड्रोजन इधर, एक हाइड्रोजन इधर, और इसमें OH इधर आ गया। हम बस अंतर क्या है, इधर था हमारा CN, लेकिन इधर है हमारा SO3Na बचा। क्या बचा, SO3Na, तो उसे एक साथ लिख देंगे, तो उसका नाम क्या हुआ अब इस पूरे का, तो इसका नाम हुआ फॉर्मेल्डिहाइड। आपको शुरू में फॉर्मेल्डिहाइड तो लिखना ही है, मतलब इनका नाम है, और Na का मतलब सोडियम, सोडियम बाई, और साथ में क्या है, तो साथ में है सल्फाइड, तो इसका नाम है फॉर्मेल्डिहाइड सोडियम बाईसल्फाइड। अब हम देखेंगे NaOH से क्रिया। NaOH का मतलब होता है कास्टिक सोडा कह दो, या फिर क्षार से क्रिया। ठीक है, तो जब ये फॉर्मेल्डिहाइड है HCHO, इसकी अगर हम NaOH से क्रिया कराएंगे तो हमारा क्या बनेगा, एक तो इसमें हमारा बनेगा CH कितने 3, ठीक है, CH3OH बनेगा। मतलब एक तो इसमें हमारा बन गया मेथिल अल्कोहल, मेथिल अल्कोहल, और दूसरा क्या बनेगा, दूसरा बनेगा इसमें हमारा HCOONA, अगर हम NaOH से क्रिया कराते हैं तो ये होता है हमारा सोडियम फॉर्मेट। ये क्या होता है, इसे कहते हैं सोडियम फॉर्मेट, सोडियम फॉर्मेट। ठीक है, और ये तो आपको पता है ये क्या है, क्षार है, और ये हमारा फॉर्मेल्डिहाइड, फॉर्मेल्डिहाइड। और एग्ज़ाम में इनके नाम नीचे ज़रूर लिख कर आना, क्योंकि इसमें एग्ज़ाम में सीधा इनकी रासायनिक समीकरण पूछी जाती है। कभी आप इधर ये एक लाइन लिख दो, ठीक है, तो सीधा इनकी सिर्फ आपको रासायनिक समीकरण लिखनी है और इनके नीचे इनके नाम लिखने हैं। तो आज की वीडियो में इतना ही, और अगर आपको आज की वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक शेयर और कमेंट ज़रूर करना। थैंक यू।